नमस्कार, मैं हूं मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ओप्पो ने इंडिया में लॉन्च किए हैं F9 और F9 Pro और हमारे पास आज अवेलेबल है F9 Pro। हम करने वाले हैं इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसका एक क्विक रिव्यू। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में और ज़्यादा तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो ये आप देख सकते हैं Oppo F9 Pro का बॉक्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइसिंग की। तो आपको बता दें इंडिया में Oppo F9 Pro लॉन्च हुआ है 23,990 रुपये की प्राइस में, जहां पे आपको मिलता है 6GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स का फ्रंट साइड प्लेन वाइट कलर का बॉक्स है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फ़ोन का पिक्चर, ऊपर लिखा है Oppo। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6GB रैम 64GB स्टोरेज का एक स्टिकर लगाया हुआ है और यहाँ पे लिखा है F9 Pro। करते हैं इसको साइड में, तो यहाँ पे लिखा है Oppo और बैक साइड में लिखे हैं कुछ की हाईलाइट फीचर जैसे कि VOOC चार्जिंग, 3500 mAh का बैटरी, ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप जो कि है 16+2 मेगापिक्सल का, 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 6.3 इंचेस का एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले जो कि आता है वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ में। तो ये है इस फोन की हाईलाइट फीचर। चलिए कर लेते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमको देखने को मिलता है एक एनवलप और ये हमने देखा है रिसेंटली हमें सारे ही फ़ोन्स में ऐसी ही पैकिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे एनवलप में रखा होता है एक कवर, कुछ मैनुअल बुक और एक सिम इजेक्टर टूल। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ये फ़ोन जो कि हमारे पास अवेलेबल है ब्लू कलर में या फिर आप कह सकते हैं पर्पल कलर में, क्योंकि ये ड्यूल शेड में आता है। चलिए एक बार रखते हैं इसको साइड में और चलते हैं बॉक्स कंटेंट की तरफ। तो ये हमें देखने को मिल रहे हैं बॉक्स कंटेंट। सबसे पहले है एक क्विक स्टार्ट गाइड, सिम इजेक्टर टूल, एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर, एक ईयरफोन्स, एक डेटा केबल जो कि है माइक्रो USB पोर्ट में और एक चार्जर जो कि आता है 5 वोल्ट और की आउटपुट रेटिंग के साथ में, जो कि सपोर्ट करता है VOOC फ्लैश चार्जिंग को। तो यही है बॉक्स कंटेंट। चलिए रखते हैं इनको साइड में और चलते हैं फ़ोन की तरफ। और ये है Oppo का F9 Pro। सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन की डिज़ाइन की, क्योंकि कुछ अलग देखने को मिलता है हमें Oppo के F9 Pro में। जी हाँ, यहाँ हमें देखने को मिलता है एक नॉच वाला डिस्प्ले, लेकिन नॉच का साइज़ बहुत ही छोटा है और Oppo उसे कहता है वाटर ड्रॉप नॉच। हालांकि यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे ही हम फ़ोन ऑन करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नॉच का साइज़। बात करते हैं फ़ोन के बैक साइड की, तो ये भी आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये आपको मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ में। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फ़ोन भी आपको मिलता है ड्यूअल कलर में। तो आप देख सकते हैं ब्लू और पर्पल शेड आपको देखने को मिल रहा होगा और रिफ्लेक्शन की वजह से ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। हालांकि इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं लुक एंड फील की तो वो बहुत ही अच्छा है। बात करें इस फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी की तो वो ठीक ठाक सही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि ओप्पो के फ़ोन बने होते हैं पॉलीकार्बोनेट बॉडी से, तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते। लेकिन इस बार जो आपको ये फ्रेम देखने को मिल रहे हैं ये मेटेलिक लुक के देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़े से सॉलिड लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल फ़ोन नहीं है क्योंकि बना है पॉलीकार्बोनेट बॉडी से। चलिए अब कर लेते हैं इस फ़ोन का जल्दी से फिजिकल ओवरव्यू और फिर करते हैं इस फ़ोन को ऑन। तो सबसे ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, जिसमें आपको मिलता है 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। नीचे की तरफ आपको कोई भी की देखने को नहीं मिलेगा। राइट साइड करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है एक पावर की। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है सबसे पहले एक सिम ट्रे जो कि सपोर्ट करता है ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड को, और उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम अप डाउन की। बॉटम साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक चार्जिंग पोर्ट जो कि है माइक्रो USB। उसके साइड में दिया गया है एक स्पीकर ग्रिल। चार्जिंग पोर्ट के पास में आपको देखने को मिलता है एक प्राइमरी माइक और कॉर्नर में आपको देखने को मिल रहा है 3.5 जैक, और ऊपर की तरफ भी आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाता है। करते हैं इसके बैक साइड में, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप जो कि है 16+2 मेगापिक्सल का और अटैच किया हुआ है एक LED फ्लैश। इसके नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है एक फिंगरप्रिंट सेंसर और उसके नीचे दिया गया है ओप्पो का ब्रांडिंग। तो ये था इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू। और अब फिर से आप देख सकते हैं इस फ़ोन का डिज़ाइन किस तरीके से यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है इस फ़ोन के बैक साइड में, जो कि काफ़ी अमेजिंग फीलिंग दे रहा है और नो डाउट इस फ़ोन का डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो चलिए कर लेते हैं इस फ़ोन को ऑन और देखते हैं इस फ़ोन का परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। चलिए सेटअप को स्किप करते हैं और चलते हैं डायरेक्ट होम स्क्रीन पर। तो फ़ोन हो चुका है ऑन और ये आप देख सकते हैं Oppo F9 Pro का होम स्क्रीन।
चलिए पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। तो आपको बता दें इस फ़ोन में आपको मिलता है 6.3 इंचेस का एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले जो कि आता है 19.5:9 स्क्रीन रेशो के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले के कलर्स आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी मुझे कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है ओप्पो के पुराने वाले फ़ोन से। जी हाँ, यहाँ पे हमें बेटर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। जो भी हमने ओप्पो के पहले वाले डिवाइसेस देखे हैं उनसे कहीं ना कहीं ये डिस्प्ले अलग देखने को मिल रहा है। तो इस बार ओप्पो ने डिज़ाइन और डिस्प्ले में काफ़ी अच्छा काम किया है। बात करें इस फ़ोन की UI की तो आपको बता दें ओप्पो के सारे ही फ़ोन्स आपको मिलते हैं कलर OS पे। हालांकि इसका जो UI है वो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं लगता है, लेकिन आपको ओप्पो के फ़ोन्स में यही UI देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में और देखते हैं इस फ़ोन की और इन्फॉर्मेशन। तो हम आ गए हैं फ़ोन के अबाउट फ़ोन के सेक्शन में, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी इस फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं डिवाइस नेम जो कि है Oppo F9 Pro। इसके बाद देखते हैं एंड्रॉयड वर्जन जो कि दिया गया है एंड्रॉयड का 8.1। ऑडियो आपको आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिलता है। कलर OS के वर्जन की बात करते हैं तो वो है 5.2 और प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है ऑक्टा कोर। अगर हम बात करते हैं चिपसेट की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का Helio P60 चिपसेट। रैम दी गई है 6 GB। और अगर हम बात करते हैं डिवाइस स्टोरेज की तो यहाँ पे आपको 64 GB स्टोरेज में से 47.2 GB का स्पेस फ्री देखने को मिलता है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच दिया गया है जुलाई 5, 2018 का। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस फ़ोन के रिगार्डिंग। चलिए अब बात करते हैं इस फ़ोन की सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का। चलिए इसको कर देते हैं एक्टिवेट और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही रजिस्टर्ड हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा है। पहले चेक करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टच किया और अनलॉक काफ़ी ज़्यादा फास्ट हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ टच करने की देरी है और ये अनलॉक हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़्यादा क्विक और रेस्पॉन्सिव देखने को मिल रहा है। सिर्फ फेस को सामने देखते ही ये ऑन हो जाता है और काफ़ी क्विक तरीके से स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों का ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला। चलिए अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा की। तो आपको बता दें इस फ़ोन में आपको मिलता है 16+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में, जबकि यहाँ पे आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। तो चलिए पहले बात करते हैं कैमरे की UI की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है जो कि हम पहले वाले फ़ोन में देख चुके हैं। चलिए कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं और देखते हैं इसका कैमरा परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं रियर कैमरे के सैंपल्स, बहुत ही अच्छे पिक्चर्स हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। कलर सैचुरेशन बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल नेचुरल कलर देखने को मिल रहे हैं और डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं पोर्ट्रेट पिक्चर्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली हैं। हालांकि इसका जो सेकेंडरी सेंसर है वो सिर्फ 2 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है, लेकिन आप इमेज क्वालिटी देख सकते हैं कितनी बेहतरीन आपको देखने को मिल रही है। और उसका रीज़न है मीडियाटेक का Helio P60 चिपसेट जो कि इमेज को बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर रहा है और वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखने को मिल रहे हैं। सेल्फी कैमरा भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है और फ्रंट कैमरे से भी काफ़ी कमाल की पिक्चर्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो कैमरे का फर्स्ट इंप्रेशन तो अमेजिंग था इस फ़ोन के लिए। अब बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस की। तो आपको बता दें इस फ़ोन में आपको मिलता है मीडियाटेक का Helio P60 चिपसेट जो कि काम करता है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। काफ़ी सारे फ़ोन्स में हम ऑलरेडी परफॉर्मेंस देख चुके हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होता है। हम काफ़ी सारे फ़ोन के साथ में ऑलरेडी कंपेयर भी कर चुके हैं इसे और नो डाउट इस चिपसेट के साथ में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बात करें बैटरी की तो आपको बता दें इस फ़ोन में आपको मिलता है 3500 mAh का बैटरी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि मीडियाटेक Helio P60 के साथ में आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं चार्जिंग की तो ये फ़ोन सपोर्ट करता है VOOC फ्लैश चार्जिंग को जो कि आपके फ़ोन को लगभग 1 से 1.5 घंटे में चार्ज कर देगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको बैटरी भी बड़ा मिलने वाला है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो ये था अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू Oppo F9 Pro का। अगर आपके पास कोई भी सवाल है इस फ़ोन से रिलेटेड या फिर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर रिव्यू इस फ़ोन का तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे के ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।